हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ को ही अर्थक्वेक बोला जाता है और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मैनमेड और दूसरा है नेचुरल। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म जैसे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी और वोल्केन एरप्शन को नेचुरल में रखा गया है। रिजर्वर इंड्यूस्ड कोलैप्स, माइंस और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे एक्टिविटी को मैनमेड में रखा गया है। सभी नेचुरल डिजास्टर में से अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जिसको अनप्रेडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टेबल माना जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक प्रूव करता है वो जब भी कोई भी प्लेस पर आता है वहाँ पर घातक और जानलेवा होता है और एक बड़ा सा एरिया को विध्वंस कर देता है। हमारी कंट्री के बात करें तो लगभग 59% इंडियन टेरिटोरी आर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। अभी भी कुछ दिन पहले दिल्ली और एनसीआर रीजन में ये भूकंप आया था। पास्ट 20 ईयर की डाटा देखे तो लगभग 1.35 मिलियन पीपल वर्ल्ड में नेचुरल हैजार्ड के वजह से डेथ हुआ है, लेकिन इनमें से आधा अर्थक्वेक की वजह से डेथ हुआ है। चलिए अब जानते हैं अर्थक्वेक के टाइप के बारे में और कॉजेस के बारे में। अर्थक्वेक को मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। चलिए जानते हैं उसके बारे में डिटेल्स में। टेक्टोनिक अर्थक्वेक की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक में 3 टाइप का एक्टिविटी देखा जाता है। पहला होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म। जब कन्वर्जेंट होता है वहाँ पर एक प्लेट आके दूसरा प्लेट के नीचे सब्सट्रैक्ट होता है और वहीं पर लगभग 80% अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। कन्वर्जेंट टाइम पे ही एक फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो द ग्रेटेस्ट हिमालयन इंडिया का, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, वहाँ पर भी कन्वर्जेंट हुआ था। इंडियन प्लेट आके यूरेशियन प्लेट के ऊपर टकराया था, जहाँ पर एक प्लेट सब्सट्रैक्ट होकर हिमालयन फॉर्मेशन हुआ। इसलिए ज्यादा अर्थक्वेक हिमालयन रेंज के आसपास देखा जाता है। चलिए अब जानते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक के बारे में। वोल्केनिक अर्थक्वेक भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है। वहाँ पर कन्वर्जन न होके डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन का मतलब होता है कि एक प्लेट दूसरा प्लेट से दूर होना। डाइवर्जन का एक एग्जाम्पल देखा जाए तो रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशन में है, वहाँ पर लगभग हर दिन वोल्केनिक एरप्शन होता है। चलिए अब जानते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक के बारे में। कोलैप्स अर्थक्वेक एक स्मॉल अर्थक्वेक है जो कि अंडरग्राउंड में होता है। इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो माइंस, जहां पर सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होकर ये कोलैप्स अर्थक्वेक देखा जाता है। सेस्मिक वेव भी मेनी टाइप का होता है, जहां पर पी वेव, एल वेव, एस वेव और आर वेव होता है। चलिए अब जानते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के बारे में। ये अर्थक्वेक तभी देखा जाता है जब कोई न्यूक्लियर और कोई केमिकल का डिटोनेशन होता है। चलिए अब इंडिया के सेस्मिक जोन के बारे में जानते हैं। सेस्मिक एनर्जी को ध्यान पर रखते हुए इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जो कि जोन 2 लो रिस्क जोन है, जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन है और जोन 4 हाई रिस्क जोन है और जोन 5 वेरी हाई रिस्क जोन है। CMA के गाइडलाइन के अनुसार अर्थक्वेक मैनेजमेंट के लिए इंडिया में 6th पिलर क्रिएट किया गया है। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।